हाँ जी भाई। तो कैसे हैं सभी के सभी दोस्त। आशा करता हूँ सभी दोस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। और हो भी क्यों ना भाई, आपके एसएससी एमटीएस 2024 की फाइनली आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है। और आंसर की रिलीज होने के बाद में मैक्सिमम जो दोस्त हैं वो बार बार यही मैसेज कर रहे हैं, यही कमेंट आ रहे हैं कि भैया इसकी 2024 की एसएससी एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। जो पिछली 2022 की वैकेंसी गई है, 2023 की वैकेंसी गई है, इससे पिछली जो 4 से 5 वैकेंसीज हैं उसमें कितनी क्या कुछ कट ऑफ गई थी। और हर साल कितनी वैकेंसीज रही हैं और कितने नंबर ऑफ फॉर्म हैं वो पिछले सालों में भरे गए हैं, इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं, एक सीट के ऊपर कितना क्या कुछ कंपटीशन है। और ये मान लीजिए इस बार जो एग्ज़ाम में अटेंडेंस है वो कितना परसेंटेज रहा है। और जो रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू के बाद में आंसर के आने के बाद में जो डाटा आ रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना क्या कुछ मिलने वाला है, सबसे हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी होने वाली है, सबसे इजी शिफ्ट है वो कौन सी होने वाली है। मतलब नॉर्मलाइजेशन है वो इस बार बड़ा गेम करने वाला है। नॉर्मलाइजेशन ये मान लीजिए बड़ा खेल करने वाला है, क्योंकि काफ़ी शिफ्ट ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ेंगी। कुछ दोस्तों के नंबर हैं वो 20 से 25 मान लीजिए, या फिर इससे ज़्यादा भी आपको बढ़ने को देखने को मिलेंगे। और कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो अब तक कितने कैंडिडेट्स ने आंसर की के जरिए अपना डाटा चेक किया है, अपना फाइनल स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है और नॉर्मलाइजेशन मार्क डाउनलोड किया है, और आप किस प्रकार से आप आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क हैं वो चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। और यदि आपके इतने नंबर बन पा रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, जो आपका रो स्कोर है, तो आप फाइनली एसएससी एमटीएस के लिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ है उसमें क्वालिफाई करने वाले हैं। ये मान लीजिए एज ए एक्सपेक्टेड या फिर अप्रोक्स है वो आपको आइडिया दे दिया जाएगा। बाकी ये जो डाटा है जो रैंक मित्रा वाला, ये जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे जो एवरेज है वो भी नीचे आता चला जाएगा। और काफ़ी कुछ नॉर्मलाइजेशन है ये भी थोड़ा बहुत वेरी करता जाएगा। तो उसके बाद में फाइनल वीडियो फाइनली आंसर की सबमिट हो जाएगी। उससे ये मान लीजिए 4 से 5 दिन बाद में अपन एक बार और इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। बाकी अभी अपन चर्चा करेंगे आंसर के आने के बाद में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। और यदि आपने आंसर की चेक कर ली है तो उसके बाद में आप बताना कमेंट बॉक्स में भाई कि आपके एसएससी एमटीएस में कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत है, और नॉर्मलाइजेशन से पहले आपका स्कोर क्या है और नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका स्कोर है वो कितना क्या कुछ रहा है। मतलब नॉर्मलाइजेशन ही मेन रोल करने वाला है इस वैकेंसी में, ये देख लीजिए। तो आप आपका स्कोर है वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे भाई, जिससे और आने वाला जो वीडियो होगा उसमें कट ऑफ के बारे में और अपन अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए और अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाए। बाकी जिन दोस्तों का अच्छा स्कोर बन पा रहा है उनको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अच्छा स्कोर बन पाना मतलब इस बात की श्योरिटी है कि वो फाइनली एग्जाम है वो क्वालिफाई करने वाले होंगे। कुछ दोस्तों का स्कोर है वो 100 के इर्द गिर्द आ रहा होगा, 105 होगा, 110 होगा, 90 होगा, 95 होगा, या फिर 115 120 के इर्द गिर्द होंगे। उन दोस्तों के काफ़ी ज़्यादा डाउट होगा कि कट ऑफ के अंदर उसका नाम आने वाला है या फिर नहीं आने वाला। अपन इस वैकेंसी के इंतज़ार में रहें या फिर आगे किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, ये सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सारे डाउट हैं वो आपके वन बाय वन क्लियर हो जाएंगे। बाकी अभी तक आपने आंसर की चेक नहीं की है तो आपको आंसर की आपकी किस प्रकार से चेक करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपके आंसर की है वो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्त जिन्होंने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है उन तक फाइनली ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अपना स्कोर कार्ड है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे भाई। और आपको जो भी अपडेट होता है एसएससी के रिगार्डिंग या फिर इवन तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, सबसे पहले आपको अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया जाता है। और वहाँ पर आपकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है एसएससी के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम है उनके रिगार्डिंग जो क्यूज है वो भी डेली डाल दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप ये चीज़ें हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि जो आपका किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी स्ट्रांगनेस है और कितनी क्या कुछ चीज़ें हैं। वो क्यूज़ दोगे तब आपको ये सारी चीज़ें वो पता चल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले आपको मिलता रहे मेरे भाई। क्योंकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टू दी पॉइंट है। इसके बाद में वीडियो को देखने के बाद में आपके जो भी वोट एवर डाउट रहे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी, 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार कंपटीशन वो कितना रहने वाला, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम में फॉर्म अप्लाई किया था, और इस बार नॉर्मलाइजेशन है वो किस शिफ्ट को कितना मिल रहा है और किस शिफ्ट को कितना नहीं मिलने वाला है, फिर किसको कितना ज़्यादा मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं 2022 की कट ऑफ मैंने लगा दी आपके सामने।
जिसमें यूआर की कट ऑफ आप एसएससी एमटीएस 18 से 25 वालों का एज ग्रुप, 18 से 27 वालों का एज ग्रुप और हवलदार की सेपरेट कट ऑफ है वो देख सकते हैं। मतलब मिनिमम कट ऑफ है, इस कट ऑफ के ऊपर या फिर इतने नंबर के ऊपर फाइनली किसी दोस्त का किसी न किसी पोस्ट के ऊपर फाइनली सिलेक्शन हो गया था। यूआर में 125, ईडब्ल्यूएस में 122, ओबीसी में 124, एससी में 120, एसटी में 112। हवलदार के अंदर देख सकते हैं 113, 131, 131, 123, 126। मतलब बाकी इसकी जो सारी पीडीएफ है इस वीडियो की या फिर कट ऑफ के रिगार्डिंग जो भी डाटा है सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी जाती है, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए दोस्त। अब देखिए 2023 की बात करें तो 2023 में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम थी और पेपर लेवल भी अच्छा खासा था। तो इसमें यूआर की कट ऑफ देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं, और जो मिनिमम कट ऑफ वाले स्टेट रहे थे वो रहे थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और ये जो आपके हवलदार के अंदर भी आप अपनी कट ऑफ है वो देख सकते हैं। और इस बार किस स्टेट वालों को ज़्यादा फायदा हो सकता है, मतलब किस स्टेट की कट ऑफ है वो कम जाने वाली है, वो भी देखने वाले हैं भाई। अब ये देखिए ईयर वाइज आप कंपटीशन लेवल देखिए। 2021 में वैकेंसीज थी आपकी 7739, जिसमें फॉर्म लगे थे आपके 37 लाख। 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी 12,523, 54 लाख फॉर्म लगे थे। 2023 में वैकेंसीज थी आपके 1558, जिसमें सबसे कम फॉर्म लगे थे 26 लाख। 2024 में आप देख सकते हैं 9,500 के तकरीबन वैकेंसीज थी और फॉरम की संख्या थी वो 57 लाख के लगभग थी भाई। मतलब इस बार जो फॉरम है वो पिछले सालों की तुलना में सबसे ज़्यादा है वो अप्लाई हुई थी। इस तरीके से अपन देखते हैं तो एक शीट के ऊपर जो आपका कंपटीशन निकल के आता है वो 594, 594 बंदों का कंपटीशन वो एक शीट के ऊपर आता है। 57 लाख की बात करें, बट प्रजेंट जो एग्जाम में प्रजेंट का रेशियो या फिर अटेंडेंस रहेगी वो 45% की अप्रोक्स रहने वाली। उस हिसाब से आपका अप्रोक्स 267 बच्चों का पर सीट के ऊपर कंपटीशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये मैंने मोटा मोटा आपको पिछले साल की कट ऑफ और कंपटीशन लेवल का आइडिया दे दिया गया है। बाकी इसके अलावा और जो भी डाउट हो वो आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन का, यहीं पर सारा गेम है वो चलने वाला है भाई, आपकी कट ऑफ का और आपकी मेरिट लिस्ट का। अब देखिए इसमें सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट गई है, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला अब तक जो डाटा आया है 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स का, उसके ज़रिए जो आपकी 30 तारीख का सेकंड शिफ्ट है उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा भाई। उसके बाद में 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद में 28 तारीख की थर्ड शिफ्ट है उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन है वो मिलने वाला। मतलब टॉप 3 मोस्ट शिफ्ट है नॉर्मलाइजेशन में ये होने वाली है, 30, 15 और 28, ये 3 शिफ्ट है, इनमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। फिर जो बीच में शिफ्ट आ रही है उनको थोड़ा कम मिलेगा। फिर जैसे जैसे अपन नीचे चले जाएंगे, नीचे चलते जाएंगे, जिस भी शिफ्ट का जो भी रैंक रहेगा धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन है वो कम होता चला जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपकी शिफ्ट है वो कौन सी थी और कितना आपका एवरेज मार्क रहा। बाकी आपके डाउट हो आपकी कौन सी शिफ्ट थी, आपकी कितने नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको बता दिया जाएगा कि आपके अप्रोक्स नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर हैं वो आपके बढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आप इस शिफ्ट से हैं और आपको नॉर्मलाइजेशन है वो कितना मिल सकता है और आपकी कैटेगरी कौन सी है और कितना आपका रो स्कोर है वो बन रहा है। अब देख जो सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो मिलेगा, आप देख सकते हैं 30 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि इसमें एवरेज मार्क है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसी शिफ्ट को बेस मान के आपका नॉर्मलाइजेशन है वो तैयार किया जा सकता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के डाटा में और कोई चेंज होता है तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन है वो इतना वेरी कर सकता है। बाकी कट ऑफ का मोटा मोटा आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया, आपने देख लिया होगा। बाकी जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे नॉर्मलाइजेशन वो बढ़ता जाएगा और ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन है या फिर आपको जो नंबर मिलने वाले हैं वो कम मिलते चले जाएंगे। तो भाई जिन कैंडिडेट्स के 120 के अप्रोक्स बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए, और रो स्कोर 115 के अप्रोक्स बन रहा है यूआर कैटेगरी में, तो कैंडिडेट्स हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएं। बाकी जिन कैंडिडेट्स का 120 स्कोर बन पा रहा है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं या फिर ये मान सकते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अपना एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करने वाले हैं। बाकी जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें और कम कर लीजिए। जो पिछले वो साल का जो जो 2023 का जो कट ऑफ गया है उससे आप 5 से 7 नंबर हैं वो कैटेगरी वाइज कम कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपका कट ऑफ 2023 के कट ऑफ से आप 5 से 7 नंबर है वो माइनस कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त बोलेंगे उस टाइम वैकेंसीज 1500 थी, इस बार 9000 वैकेंसीज हैं तो 5 नंबर ही कम क्यों होंगे। तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होने से 5 नंबर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं वो आ जाते हैं। बाकी पेपर लेवल है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और इस बार कंपटीशन है वो अच्छा खासा रहा है, वैकेंसीज अच्छी संख्या में थी, टाइम भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मिल गया था मेरे भाई। बाकी इसके अलावा जो भी आपके डाउट रहता है
वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मेरे भाई, जो भी अपडेट होता है वो आपके लिए दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।